आज सार्वजनिक सब बैठे हुए हो परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के अंग संग आप बैठे हुए हो। आज अपने अंतःकरण के शोधन के लिए, शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। कल विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। आज अपने अपने अंतःकरण, अपने मन, अपने चित्त की शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। अपने अपने शब्दों में प्रार्थना करना। अभी तो जो शब्द आप सुनो, इनसे थोड़े संकेत ले लेना। आगे के लिए अपने अपने शब्दों में प्रार्थना करना। अच्छा लगता है परमात्मा को, नकल अच्छी नहीं लगती, ओरिजिनलिटी उसे बहुत भाती है। यथार्थता, सच्चाई उसे बहुत अच्छी लगती है। आज शुरू करो। परमात्मा, कभी देखा आपने मेरी हालत को जिस वक्त मुझे क्रोध का दौरा पड़ता है? वह बहुत अंग संग बैठा हुआ है आपके, और आप उसे प्रार्थना के माध्यम से उससे वार्तालाप कर रहे हो। परमात्मा देव, शर्मिंदगी से मेरी आंखें भीगी हुई हैं, मेरा सिर, मेरी गर्दन उठ नहीं रही। आपने देखा है ना, जिस वक्त मुझे क्रोध का दौरा पड़ता है, मैं नहीं देखता मेरे सामने मेरे मां बाप हैं, सास ससुर हैं। मैं नहीं देखता मेरे सामने गुरु खड़ा है। उस वक्त मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई होती है। कैसा दौरा है ये! संत महात्मा कहते हैं ना, ये सब आप परमात्मा से बातचीत कर रहे हो। संत महात्मा कहते हैं ना, एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। मानो क्रोध का दौरा पड़ता है तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। मन और बुद्धि में कोई संतुलन नहीं रहता। आदमी क्या बोल रहा है ये उसे उस वक्त सुध बुद्ध नहीं होती। आंखें लाल होती हैं। राम जी, आपने देखी ना उस वक्त मेरी आंखें, मेरा ब्लड प्रेशर कितना ऊपर हुआ होता है। उस वक्त मैं अंधा हो गया होता हूं। उस वक्त मेरे अंदर आग जल रही हुई होती है। बच्चों पर भी वह गुस्सा निकलता है, पत्नी पर गुस्सा निकलता है, सास ससुर पर गुस्सा निकलता है, इत्यादि इत्यादि। उस वक्त मैं किसी की परवाह नहीं करता। मुझे पता होते हुए भी कि तू सब कुछ देख रहा है, मैं उस वक्त तेरी भी कोई परवाह नहीं करता। गुस्से में अंधा हो गया होता हूं। हे परमात्मा देव, संत महात्मा कहते हैं, क्रोध का एक दौरा हमारी 6 महीने की साधना को जला के राख कर देता है। मैं देख परमात्मा इस वक्त कंगाल हो गया हूं। न जाने दिन में कितनी बार मुझे क्रोध का दौरा पड़ता है। कितनी बुरी हालत है मेरी, मेरे पल्ले कुछ नहीं है परमात्मा। एक दीनहीन कंगाल तेरे दरबार से भीख मांगता है परमात्मा। अपने अनुभव से कहता हूं, आप परमात्मा से हाथ जोड़ के सब कह रहे हो। हाथ जोड़ के परमात्मा अनुभव से कहता हूं, किसी शत्रु को भी ये क्रोध का दौरा न पड़े। बहुत बुरा है तो निराशा के चिन्ह, जीवन में असफलता के चिन्ह। जो साधक जीवन में सफल नहीं हो पाते, निराश हो जाते हैं, वह अपनी निराशा, अपनी असफलता इत्यादि दूसरों पर क्रुद्ध होके तो व्यक्त करते हैं। असफल व्यक्ति
बड़ा भारी आलोचक बन जाता है, दूसरों की आलोचना करने वाला। एक तो क्रोध का दौरा, अब दूसरा और दौरा पड़ने वाला है। उसके अंदर इतनी असफलताओं के बावजूद भी उत्कृष्टता का अभिमान, सुपीरियॉरिटी का अभिमान, सिर्फ अपनी असफलता, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए औरों के सामने अपने आप को बहुत सुपीरियर वह व्यक्त करता है, दिखाता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। राम जी, मैं किस किस दुर्गुण का वर्णन करूं? सच मानो मेरे राम, मैंने जिंदगी में तेरी भक्ति नहीं करी। मैं तो संसार का पक्का भक्त हूं। तेरे दरबार में, तेरे मंदिर में कभी गया भी हूं तो भी संसार मांगने के लिए। तो मैं तेरा भक्त नहीं हूं परमात्मा, मैं संसार का भक्त हूं। और फिर संसार का भक्त रह के कोई सुखी हो सके, ये कभी नहीं हो सकता। सुख मिलेगा तो परमात्मा की भक्ति से। परमात्मा, हम जानते हैं सुख तेरे पास ही है, तू है सुख का स्रोत, परम सुख का स्रोत तू, परम शांति का स्रोत तू। परमात्मा, आज सब यहां बैठे हुए तेरे दरबार में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, परमात्मा तेरी भक्ति मिल जाए तो ये सारे के सारे दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। दुर्गुण दूर ना हुए परमात्मा तो पशुवत जीवन बिता के तो तेरे पास पहुंचेंगे। कृपा कर परमात्मा, हमारे ऊपर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। कल जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को, और आगे आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।